तो बेटे हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, कॉमन सॉल्ट किया था, और क्या कर लिया था हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही दो चीजें की थी ना हमने। अरे भाई मेरी आवाज आ रही है नहीं? हाँ मैम, मुझे आ रही है आपकी वॉइस। तो हमने बेटे लास्ट क्लास में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन सॉल्ट किया था, नहीं किया था? हाँ। अब हम आज करेंगे बेटे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप लोगों ने घर में यूज किया है कभी? नहीं। हाँ किया है। कैसा होता है टेस्ट में? कड़वा कड़वा सा होता है टेस्ट। कड़वा कड़वा किस लिए क्या क्या खाया उसका? नहीं, मैंने इसको ऐसे ही चखा था। ऐसे ही चखा था, वेरी गुड। देखो बेटे इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है? सोडियम और हाइड्रोजन इसका कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, NaSCO3। इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाई सोडियम बाइक। कार्बोनेट भी इसको हम बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों इसके नाम होते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट लिखा हो तो और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो तो दोनों क्या होंगे, हमारे सेम होंगे, और उनका फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3। ध्यान रखना बेटे इसमें जो पॉजिटिव आयन होता है वो सोडियम आयन होता है, और नेगेटिव आयन क्या होता है, SCO3 माइनस आयन होता है। इसमें जो बेस होता है बेटे वो NaOH होता है, जैसे मैंने आपको सॉल्ट में बताया था। और इसका जो रिस्पेक्टिव एसिड होता है वो H2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब बेटे बनाते हाँ कैसे हैं बेटे इसको, हम लेते हैं कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें फ्लो कराते हैं। एक वर्ड आता है बेटे जिसको हम कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। एग्जाम में आपको एक वर्ड आ सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, एमोनिकल अमोनिया। ब्राइन। एमोनिकल ब्राइन क्या मीन्स, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, along with अमोनिया, along with अमोनिया। अमोनिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, अमोनिकल ब्राइन बोलते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली ना दे करके ये दे देते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द अमोनिकल ब्राइन। तो बेटे जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, तो जब आपस में रिएक्शन होगी तो इसमें क्या है, हमारे हमने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है। अमोनिया का फॉर्मूला हो, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर तो होगा ही होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा रहे हैं, तो उससे क्या बनता है, NaSCO3। ये क्या हो गया हमारा, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। और इसके साथ में क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड साथ में बने। समझ में आएंगे यहाँ बेटे? अमोनियम हाँ। क्लोराइड क्या होता है, सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, लेकिन ये क्या होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। क्या होता है ये, स्पेरिंगली सॉल्यूशन। स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब आप देखोगे, या बेकिंग सोडा को पानी में घोल के देखना था, वो घुलेगा नहीं पूरा, थोड़ा मतलब 5-10% ही घुलेगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। ठीक है? तो क्या करते हैं बेटे, इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम जो फिल्टर। बनेगा उसको फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर करने के बाद इसको क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। और ये क्या आ गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पाउडर बन जाएगा हमारे पास। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटे, आपने कलर देखा होगा जब यूज किया तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, नहीं होता है बेटा ये, है ना? आप देखो घर में देखना बेटे, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं इसके, और क्रिस्टलाइन होता है ये। तो क्या है प्रॉपर्टी में, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इसकी, पहली व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। अभी मैंने क्या बताया, स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत ज्यादा पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता ये। ठीक है? इसके बाद क्या बेटे, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने पीएच चेंज इन एवरीडे लाइफ पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था ना कि एसिडिटी के बारे में, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच चेंज हो जाए, एसिडिटी हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का मतलब क्या होता है, आपको बताया था ना कि एंटासिड का मतलब क्या है, एंटी एसिड। क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता हो, एंटी एसिड। मतलब बेटे ध्यान रखना बेटे, एसिड को न्यूट्रलाइज सारे बेस करते हैं, लेकिन एंटासिड वही बेस होते हैं जो माइल्ड बेस होते हैं। क्या होते हैं, माइल्ड बेस।
एंटासिड वही बेस होंगे जो माइल्ड बेस होते हैं। जैसे हमारे पास एक तो जो हम पढ़ रहे हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो होता ही होता है। इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, है ना। हाँ। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। आपने जब बेटे केमिस्ट्री पढ़ा था इस चैप्टर को, तो उसमें कोरोजन वर्ड मैंने पढ़ाया था कि ये बेस या एसिड किसी सरफेस पे गिर जाए तो उसको खत्म कर देते हैं, सरफेस को जला देते हैं, उसको कहते हैं कोरोजन। यस सुनो। तो ये हाँ बेस मामा। कैसा है बेटे, ये हमारा हाथ पे डल जाए तो हमारे हाथ को खराब नहीं करेगा। तो ये नॉन कोरोसिव होता है बेस ये, और बहुत ही माइल्ड बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। क्या कहते हैं इसको हम, ये क्या होता है, ये वीक बेस होता है। ये वीक बेसिक सॉल्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। तो इसलिए हम इसको पेट में एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर। जब हम बेटे हाँ। ड्राई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दें नीचे से, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, वाटर निकल जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा बेटे, सोडियम कार्बोनेट रह जाएगा, जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम इसको, एनहाइड्रस एनहाइड्रस सोडियम। सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है बेटे इसकी कुकिंग में यूज होती है। मान लो बेटे कुकिंग में हमको इडली बनानी है, डोसा बनाना है, जलेबी बनानी है, कोई ऐसी चीज बनानी है जहां हमको एकदम क्या चाहिए, बहुत सॉफ्ट चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स कर देते हैं उसमें। जैसे छोले वगैरह उबालने हैं, तो समझ में आया नहीं, खासतौर से इसका बेटे इडली वगैरह में ज्यादा यूज होता है। इडली डोसा वगैरह बनाने में थोड़ा सा हमने डाल दिया। केक बनाने में यूज होता है, इसमें बनाने में, केक। केक बनाने में यूज होता है। तो जैसे क्या है कि बेटे जब हम केक बनाते हैं या इडली वगैरह बनाते हैं तो उसको हीट करते हैं नहीं करते हैं हम लोग। तो हाँ। हीट करने के टाइम पे ये रिएक्शन होती है। तो जिससे क्या है बेटे, वाटर तो उसी के अंदर रह जाता है या थोड़ा बहुत बाहर वेपराइज होकर के निकल जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर जाती है तो क्या करती है, उसमें छेद कर जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। और उस छेद में क्या होता है बेटे कि एयर भर जाती है। तो जिससे क्या बन जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और फ्लफी हो जाता है और फूल जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। तो इसलिए बेटे इसको बेकिंग पाउडर में भी यूज करते हैं और एफरवेसेंट ड्रिंक में भी यूज करते हैं। एफरवेसेंट ड्रिंक क्या होती है, जिनसे झाग निकलते हैं, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, ये सब क्या होती है हमारी, इससे पीने के बाद आती है ना, होम करते हैं डकार, नाक में से भी हाँ। निकलती है, मुंह में से भी निकलती है, निकलती है निकलती है। हाँ। तो ये बेटे एफरवेसेंट ड्रिंक, जहां हमने बताया था ना कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। हाँ मामा जी। अब देखिए यूज, देखिए बेटे बेकिंग सोडा का, अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एज ए एंटासिड यूज करते हैं टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। जो हमारे पेट में जो बेटे एसिडिटी हो गई है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये माइल्ड एल्कलाइन होता है, वीक बेस होता है। क्या ये वीक बेस। वीक बेस है, तो हमारे बॉडी को भी, हमारे बॉडी के अंदर इफेक्ट भी नहीं करता, कोरोजन भी नहीं करता, टिश्यूज को गलाता नहीं है, टिश्यूज को खराब नहीं करता, लेकिन जो एसिड है उसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इससे एसिडिटी क्या होती है हमारी, खत्म हो जाती है। क्लियर। हाँ। इसके अलावा बेटे क्या है, कहाँ यूज करते हैं इसका, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं इसका। बेसिकली बेकिंग पाउडर क्या है, बेसिकली आपको डिफरेंस समझना है बेटे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का डिफरेंस क्या है बेटे। बेकिंग पाउडर में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोई एडिबल एसिड, जैसे टार्ट्रिक एसिड है या साइट्रिक एसिड है, इसका मिक्सचर होता है ड्राई फॉर्म में। क्या होता है ये, ब्राइट फॉर्म। ड्राई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं और ड्राई साइट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड लेते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, और वो मिक्सचर बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस हुआ कि बेकिंग पाउडर एक अकेला सब्सटेंस है, और बेकिंग सोडा, सॉरी, बेकिंग सोडा क्या है, सिर्फ अकेला सब्सटेंस है, और बेकिंग पाउडर में क्या है, दो सब्सटेंस मिक्स है। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। अब बेकिंग पाउडर बनाते क्यों, इसका रीजन क्या हम देखते हैं बेटे।
कि जब देखिए बेकिंग पाउडर को मिक्स करेंगे, ध्यान रखो, अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ाया था तो क्या बताया था कि बेटे एसिड या बेस का एसिडिक या बेसिक इफेक्ट कब होता है, जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ये मान लीजिए पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं है तो उनका एसिड और बेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ? हाँ। तो मतलब क्या है, यदि हम दोनों एसिड और बेस को मिक्स कर भी दें ड्राई फॉर्म में तो भी वो रिएक्ट नहीं करने वाले। वो कब रिएक्ट करेंगे, जब वो वाटर में मिक्स होंगे जाकर के। तो मतलब क्या है, जैसे आपने इडली बनानी है, आपने डोसा बनाना है, जलेबी वगैरह इस टाइप की कोई चीजें बनानी है, तो क्या करते हैं, उसमें पानी तो डालते ही डालते हैं ना। हम्म। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे ही मिक्स करेंगे तो ये आपस में रिएक्शन करने लगेगा। और आपको एक एसिड में एक रिएक्शन पढ़ाई थी कि जब एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ में, मतलब कार्बोनेट सॉल्ट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। बात समझ में आया? हाँ। ये जो बेटे हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहे हैं, कोई भी एसिड जैसे टार्टरिक एसिड है या साइट्रिक एसिड है, तो क्या बन जाएगा बेटे, सोडियम टार्ट्रेट या सोडियम साइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम साइट्रेट। ये क्या होगा बेटे, लेस हार्मफुल होता है। क्या होता है ये, लेस हार्मफुल होता है। यदि हम ये वाली रिएक्शन कराएं तो इसमें जो सोडियम कार्बोनेट बनता है ये क्या है, सोपी फीलिंग देगा, साबुन जैसी फीलिंग देगा। ये टेस्ट क्या कर देगा, साबुन जैसा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। लेकिन जब बेटे हम ये कोई एसिड यूज करते हैं तो क्या होता है, वो सोडियम साइट्रेट या सोडियम टार्ट्रेट बनाता है, जो कि आपको एक तो सोपी टेस्ट नहीं देगा और क्या होता है, लेस हार्मफुल होता है। इसके अलावा क्या है बेटे, जो वाटर होता है, वाटर से क्या होता है, वो राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूंकि इसमें भर जाती है तो वो गैस की वजह से क्या करता है, जो हमारा आटा वगैरह या इडली का जो भी चीज है वो क्या होता है, राइज कर जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। या केक वगैरह होगा जो राइज कर जाएगा। अब क्या होगा बेटे, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और उसमें क्या बनाई जाएगी, होल बना जाएगी। और उस होल में क्या भर जाएगी, एयर भर जाएगी। और उस एयर के बनने से क्या होगा, वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है। इसके अलावा बेटे जैसे पकौड़े वगैरह बनाने हैं तो वहां भी इसको हम डाल सकते हैं। जैसे पकौड़े बनाने हैं उसमें हमने बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल दिया तो वो अच्छा थोड़ी जो है क्रिस्पी बन जाएंगे, क्योंकि गैसेस वगैरह उसमें आ जाती हैं। इसके अलावा जैसे छोले वगैरह जल्दी गलाने हैं आपको, छोले हैं दाल वगैरह मान लीजिए जल्दी गलानी है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्ट को थोड़ा मिक्स कर देंगे। मैंने आपको शायद सोडियम क्लोराइड में भी बताया था कि बेटे जो हमारे पास जो प्योर वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब उसमें सॉल्ट मिक्स कर दें तो वो क्या हो जाता है, 110 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा भी जा सकता है। तो इससे क्या करते हैं बेटे, जैसे मान लीजिए बेकिंग सोडा हमने मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हीट ज्यादा हो जाती है उसके अंदर। और जब हीट ज्यादा बनेगी तो स्टीम ज्यादा बनेगी, तो उससे क्या होगा, जल्दी गल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा। इसके अलावा इसको कहाँ यूज करते हैं हम, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। देखिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज होता है कि जो बेटे जैसे हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर लाल वाले आपने देखे होंगे, ये इस टाइप के देखे नहीं देखे हैं ये। हाँ इसमें देखे। क्या होता है बेटे, अलग अलग ट्यूब्स में दो दो सॉल्यूशन रखे होते हैं। एक हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो जब बेटे सल्फ्यूरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे अभी ऊपर रिएक्शन की थी, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब ये क्या होगा, जब ये बेटे जब इसको उल्टा करते हैं तो ये मिक्सचर इसका बाहर आएगा रिएक्शन होकर के अंदर। तो इससे बेटे वाटर क्या करेगा, जहां मान लीजिए कहीं आग लग गई है वहां उसको कूल करने का, मतलब इग्निशन टेम्परेचर कम करने का काम करेगा। ये 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उसके ऊपर एक लेयर बना देगी जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कट जाएगी। समझ में आया कि नहीं? और फिर हाँ क्या, मामा जी। आग नहीं लगेगी, आग बल्कि बुझ जाएगी।
बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया ना? हाँ मामा जी जी। पहले इतना रीड करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। Baking soda. Chemical name sodium hydrogen carbonate. Chemical formula NaHCO3, also known as sodium bicarbonate. Production of NaHCO3. It is produced on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of NaCl brine with ammonia and carbon dioxide. NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2 gives NaHCO3 and NH4 properties. It is a white crystalline substance. Second, sparingly soluble in water. Third, it is a mild, non-corrosive base and can be used to neutralize an acid. Action of heat. On heating, it decomposes to give Na2CO3 and CO2. 2NaCO3 gives Na2CO3 plus CO2 plus H2. The above reaction takes place when baking soda is heated during the cooking of food. So it is used as constituents of baking powder and in effervescent state. पढ़ो भाई। Uses of soda. Uses used as an antacid in medicine to remove acidity of the stomach. Being alkaline, it neutralizes the excess acid in the stomach and provides relief. Second, used in making baking powder. Baking powder is a mixture of baking soda, NaCO3, and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder mixes with water present in dough made for baking baking cake or bread, NaCO3 reacts with tartaric acid to evolve CO2 gas. NaCO3 plus H positive ion gives sodium positive ion plus CO2 plus H2O. The CO2 gas produced gets trapped in the wet dough and bubbles out slowly, making the cake or bread to rise and become soft and spongy. If baking powder is not added in the preparation of cake or bread, then the cake or bread obtained will be hard and quite small in size. Baking soda is a single compound NaCO3. Baking powder is a mixture of NaCO3 and edible solid edible acids such as tartaric acid or citric acid. Also used in the kitchen for making tasty, crispy pakora. It is sometimes added for faster cooking using soda fire extinguishers. वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ो। What will happen if only NaSCO3 is used in baking powder? बताइए क्या होगा जब हम सिर्फ NaCO3 यूज करें बेकिंग पाउडर में? तो फिर वो बेकिंग सोडा ही रह जाएगा ना, क्योंकि पाउडर बनेगा ही नहीं अगर हम बेकिंग। बेटा यदि हम बेकिंग पाउडर में सिर्फ NaCO3 यूज करेंगे तो उससे अभी क्या बताया था बेटे कि सोडियम कार्बोनेट बनेगा हीट करने पे, हाँ जो कि बैड टेस्ट देता है। बताया था ना कि आपको टेस्ट खराब हो जाता है, साबुन जैसे टेस्ट की फीलिंग आती है। हाँ हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? और ये हेल्थ के लिए हार्मफुल भी होता है। पढ़िए। If only NaSCO3 is used in making cake or bread, then Na2CO3 formed from it by the action of heat during baking will give a bitter taste to cake or bread. The advantage of using baking powder is that tartaric acid is present and it can react with any sodium carbonate formed and neutralize it. Sodium tartrate salt formed by neutralization has a pleasant taste. As long as baking powder is dry, the NaSCO3 and tartaric present in it do not react with each other, they only react in presence of water. समझ में आ गया? ये मैंने समझाया था भी आपको। हाँ। अब ये देखिए बेटे, आपको फायर एक्सटिंग्विशर का मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, तो ये इसको पढ़ो। Give reason baking soda is used in soda acid fire extinguishers. Write the chemical equation involved, or with the help of a chemical equation, explain how a soda acid fire extinguisher helps in putting out the fire. Soda acid type fire extinguishers contain a solution of NaSCO3 and H2CO4 acid in separate H2CO4 कहाँ containers. लिखा है? H2SO4 लिखा है। H2SO4 acid in separate containers is inside them. When the knob of the fire extinguisher is pressed or when the fire extinguisher is inverted, the H2SO4 acid mixes with NaSCO3 solution to produce a lot of CO2 gas. 2NaSCO3 plus H2SO4 gives Na2CO4 plus 2H2O plus 2CO2. The high pressure of this CO2 gas forces a stream of liquid to fall on the burning substance. The CO2 gas forms a blanket around the burning substance and cuts off the supply of air.
Steam of liquid falling lowers the temperature below its initial temperature and fire is extinguished. ये समझ में आ गए बेटे आप लोगों को? हाँ मामा जी। हाँ जी। हाँ मामा जी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बेटे सोडियम, सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा। क्या है हमारे पास नेक्स्ट? वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हमारे पास बेटे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है बेसिकली? ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको हम बोलते हैं। पता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसके अंदर पानी मिक्स होता है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी ध्यान रखना ड्राई होते हैं। पानी मिक्स होने का मतलब नहीं है कि गीला होगा, वेट होगा। ये उसके मॉलिक्यूल का पार्ट है, तो वेट नहीं होता, ये ड्राई ही होता है। लेकिन इसके अंदर उसके एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं एक क्रिस्टल। क्लियर? ठीक। हाँ। या तो उसमें पानी ना हो तो हम उसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, मतलब ड्राई होता है वो एकदम। उसके उसमें जो बेसिकली जो उसका क्रिस्टल है उसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस। और इसका नाम क्या है कॉमनली? सोडा ऐश। और इसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। सोडा ऐश डू नॉट हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो वॉशिंग सोडा में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये भी क्या होता है, बेसिक सॉल्ट, इसका पीएच अराउंड 9 के आसपास होता है। ये हमने पढ़ा था, वीक बेस होता है ये। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इसको रीड करो फिर मैं आगे सीखता हूँ। Washing soda. Washing soda is sodium carbonate containing 10 molecules of water of crystallization. That is, it is sodium carbonate decahydrate. Molecular formula Na2CO3 dot S10H2O. Anhydrous sodium carbonate Na2CO3 does not contain any water of crystallization. Anhydrous sodium carbonate is commonly known as soda ash. It is also a basic salt. क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब देखिए बनाते कैसे हैं बेटे। फर्स्ट जो फर्स्ट प्रोसेस है वो तो सेम है जो हमने वहां पढ़ी थी बेकिंग सोडा में। तो जो अमोनिकल ब्राइन है बेटे, मतलब जो ब्राइन है मतलब सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमोनिया फ्लो कराएंगे, या पहले से अमोनिया है उसके अंदर तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराएंगे। तो उससे क्या बनेगा बेटे, बेकिंग सोडा बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा है। इसको हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद इसको हम ड्राई कर लेंगे। समझ में आया? हाँ। और ड्राई करने के बाद हीट करेंगे। ये रिएक्शन भी अभी मैंने पीछे पढ़ाई है आपको। हीट करने पे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये क्या हमारा एनहाइड्रस है। क्या है ये? एनहाइड्रस। ये दोनों रिएक्शन हमने अभी पीछे भी पढ़ी थी। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको पानी में डिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको पानी में पानी डिजोल्व में करेंगे और इसके क्रिस्टल्स बनाएंगे। तो इसके वन मॉलिक्यूल में 10 इसके वन क्रिस्टल में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा इसको हम बोलते हैं। तो कैसे, दोबारा से समझिए कैसे बनाया इसको। पहले हमने बेकिंग सोडा बनाया। बेकिंग सोडा कैसे बनाया बच्चे, कि हमने जो अमोनिकल ब्राइन था, मतलब उसमें जो सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन था उसमें अमोनिया मिक्स थी, और उसके थ्रू क्या किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या फ्लो कराया। समझ में आया? तो उससे क्या बना, बेकिंग सोडा बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको चूंकि स्पैरेंगली सॉल्युबल है उसको फिल्टर किया, उसको ड्राई किया, फिर उसको हीट किया। तो उससे क्या बना, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना। उसको फिर पानी में डिजोल्व किया, उससे क्रिस्टल बनाए, जिससे कि उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन आ गया। अब ये क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या हमारा क्या बन गया, ये वॉशिंग सोडा बना। क्लियर? इसको रीड करो। Washing soda manufacturing. Washing soda is produced from NaCl in the following three types. First, a cold and concentrated solution of NaCl brine is reacted with ammonia and carbon dioxide to obtain sodium hydrogen carbonate baking soda. NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2 gives NaCl3 and NH4Cl. The sodium hydrogen carbonate is slightly soluble in water which precipitates out as solid. NaCO3 is separated by filtration, dried, and heated. On heating, decomposes to form sodium carbonate. 2NaCO3 on heating gives Na2CO3, CO2, and H2O. Anhydrous sodium carbonate is dissolved in water and recrystallized to get washing soda. Crystals containing 10 molecules of water of crystallization.
Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3.10H2O. पढ़ दिया बेटे आपने? हाँ मामा जी। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है वॉशिंग सोडा की। आपने घर में देखा होगा जो कपड़े धोने वाला साबुन जो होता है वॉशिंग सोडा होता है बेटे, क्या होता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है ये? ट्रांसपेरेंट ट्रांस क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये पानी में सॉल्युबल होता है, ध्यान रखना। ध्यान रखो बेटे, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और जो बेटे जो हमारे पास Na2CO3 है वो क्या है? सॉल्युबल है। उल्टा हो गया। ऐसे बेटे CaSCO3 जो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेटे सॉल्युबल होता है इन वाटर। और NaSCO3 है बेटे, ये स्लाइटली सॉल्युबल है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो ये चीज का हमको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर? हाँ मामा। अब क्या है बेटे, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है? अल्कलाइन का नेचर क्या है? तो मैंने बताया pH 9 के आसपास का है। और ये क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू टच करेगा। इसमें क्या है बेटे? डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको यूज करते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, या हम बर्तन वगैरह धोने के लिए, या घर की साफ सफाई में इसको हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डर्ट के ऊपर अटैक करके उसको ग्रीस को खत्म कर देता है, डर्ट को खत्म कर देता है, और वो पानी में उसको वापस ले जाता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। प्रॉपर्टीज पढ़ो बेटे। Properties of washing soap. The transparent crystalline solid. It is one of the few active carbonates which are soluble in water. Washing soda solution in water is alkaline and turns red litmus to blue. Detergent properties or cleansing properties. It can remove dirt and grease from dirty clothes, etc. It attacks dirt and grease to form water-soluble products which are then washed away or rinsing with water. ये क्लियर हो गया बेटे आपको? हाँ मामा जी। अब देखिए यूज क्या होते हैं बेटे। इसको जो है हम क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं डोमेस्टिक घरों में। जैसे जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं उनका एक इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है? ध्यान रखना, वॉशिंग पाउडर में असली वॉशिंग सोडा नहीं होता, उसके साथ में कुछ और चीजें भी मिक्स की जाती हैं उसको वजन को बढ़ाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? जो कि कभी घुलती हाँ नहीं है। देखा है कभी वॉशिंग पाउडर घोल के? पूरा घुलता ही नहीं है वो। हाँ, कभी नहीं भूलता हूँ। और हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉशिंग सोडा घुल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? उसमें कुछ ऐसी चीजें मिक्स करती हैं जो घुलती नहीं है और वो वजन बढ़ाती हैं। उसका काम क्या होता है? वजन बढ़ाने का। ठीक है? जो असली माल था उसमें बहुत कम होता है। इसके अलावा बेटे पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या जाता है? परमानेंट हार्डनेस क्या होता है बेटे? एक हमारे पास दो तरीके का पानी होता है, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। जैसे बेटे सी वाटर है, रिवर वाटर है, वेल का वाटर है, जो बेटे स्प्रिंग वाटर होता है, जैसे पहाड़ों पर झरने वगैरह का पानी है, अंडर वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब हाँ होते हैं हमारे हार्ड वाटर होते हैं। क्लियर? हाँ हार्ड वाटर क्या करता है बेटे? ये इसमें आप पाउडर घोलोगे तो सर झाग नहीं देता, लेस फोम देगा। आप देखो कभी हैंडपंप के पानी से नहा के देखना, तो सर चिपचिपा हो जाता नहीं हो जाता है? हाँ। ये इसकी वजह से होता है बेटे। क्यों होता है वो हम फोर्थ चैप्टर में कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो बेटे इसकी पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। रिएक्शंस वगैरह होती हैं इसके अंदर, लेकिन वो आपको 11th-12th में पढ़नी है। अब बेटे मैन्युफैक्चर ग्लास की, सोप की और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको हम यूज करते हैं। जैसे बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड होता है, वहां भी मैन्युफैक्चरिंग में हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। रीड करो। Uses of washing soda. First, used as a cleaning agent for domestic purpose like washing clothes. It is a component of many dry soap powders. Used for removing permanent hardness of water. Used in manufacture of glass, soap, and paper. Used in manufacture of sodium compounds such as borax. क्लियर हुआ बेटे? अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ई फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटे। ई फ्लोरेसेंस क्या है? जैसे जो वॉशिंग सोडा होता है उसको हम ऐसे ही खुला छोड़ दें तो क्या करेगा? ये 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीट। जो एटमॉस्फेयर में एक मिनट जो एटमॉस्फेयर में हीट होती है उसकी वजह से क्या करता है? 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन ये रिमूव कर देता है
और ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। देख लेना कभी, जैसे थोड़ा सा वॉशिंग सोडा लेना और उसको बाहर ऐसे ही रख देना, तो ये इसके व्हाइट पाउडर जैसा बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस इसको हम बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। अब बेटे सोडा ऐश कैसे बनता है, यदि हम इसको वॉशिंग सोडा को हीट कर दें तो क्या होगा, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा, और वो क्या होता है, हमारा सोडा ऐश होता है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ जी। पढ़िए। Efflorescence. When washing soda is kept open, in the air, the crystals of washing soda lose 9 molecules of water crystallization to form a monohydrate, which is the white powder. This process is called efflorescence. Na2CO3.10H2O, when it is exposed to air, gives Na2CO3.H2O white powder plus 9H2O. Question: How is soda ash obtained from washing अच्छा, soda दो crystals? बार लिख गया है हो, हाउ, इसको एक बार पढ़। Suppose your answer by a chemical reaction. When washing soda crystals are heated strongly, they give up water of crystallization. A white powdery substance anhydrous Na2CO3 is left behind. This is called soda ash. Na2CO3.10H2O in the presence of heat gives Na2CO3 plus 10H2O. वेरी गुड।